स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर दिसंबर 2020 मंथ के बारे में, यानी कि 2020 का सबसे लास्ट ईयर जो आपका मंथ है दिसंबर। इसके कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको ध्यान से जो इस वीडियो को देखना है और टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर और बात करते हैं कि जो डीआरडीओ का इस बार का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड रहा है किसको दिया गया। तो हेमंत कुमार पांडे जी को जो है इस बार का डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और किस कारण दिया गया? तो इन्होंने जो है कई तरह की जो हर्बल औषधियां हैं इनका डेवलपमेंट किया, इनको डेवलप किया। तो इसी के चलते जो है हेमंत कुमार पांडे जी को इस बार का डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। बात करें डीआरडीओ की कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में, तो स्थापना इसकी 1958 में भी थी। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके जी सतीश रेड्डी जी। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि किस कंट्री के जो राष्ट्रपति है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को जो है लीजन ऑफ मेरिट ऑनर से जो है नवाजा। और किस कारण नवाजा? तो अपने देश और भारत के बीच में जो है संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो है ये आपका लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया आपका बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिनका नाम है जोए बिडेन। और 46 नंबर के अब एट प्रेजेंट में यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बात करें यूएसए की कैपिटल की, तो वॉशिंगटन डीसी इनकी जो है कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है। और प्रेसिडेंट तो आपके कौन है? जोए बिडेन 46 नंबर के। उसके बाद चलते हैं आगे। बात करते हैं कि विच वेटलैंड इन इंडिया हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द ट्रीटी ऑफ रामसर कन्वेंशन, टेकिंग द नंबर ऑफ सच वेटलैंड्स इन द कंट्री टू 42, द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। यानी कि एक आपका रामसार जो है एक इन्वायरमेंटल कह सकते हैं आपका कन्वेंशन है, एक संधि है, जिसमें अब एक हाल ही में एक रीजन को जो है ऐड किया गया है जो आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। नाम इसका है जोकर, TSOKR। ये जो आपका लद्दाख रीजन में पड़ता है आपका जोकर। अब इसको ऐड करने के बाद 42 टोटल आपके रामसर साइट्स हो चुकी हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे? आपकी साउथ एशिया में। अब बात करें कि रामसर कन्वेंशन है क्या, तो आपको शॉर्ट में बता दूं कि द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, यानी कि वेटलैंड्स पर एक कन्वेंशन है जिसको रामसर कन्वेंशन कहा गया है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जिसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 1971 में की गई थी। और 1975 से जो है इसने अपने कार्य करना शुरू किया। और ये रामसार जो आपका जगह के नाम पे पड़ा है और ये ईरान में ये जगह है रामसार। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि एसोचैम जिसको कहा जाता है, जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म अभी बताई, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो हाल ही में प्रेसिडेंट जिनको नियुक्त कर दिया गया है इनका नाम क्या है? विनीत अग्रवाल जी है। बात करें एसोचैम की स्थापना की, तो 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट इसके दो लोग हैं अभी एट प्रेजेंट में, निरंजन हिरानंदानी और विनीत अग्रवाल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि विच स्टेट हैज गिव द परमिशन टू होल्ड द ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट जलीकुटू एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर भी जिस खेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया उसको कराया गया। तो ये खेल आपका जलीकुटू। और एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है? डायरेक्टली पूछा जाता है आपको कि ये जो जलीकुटू ये फेस्टिवल है या स्पोर्ट है कहाँ पे खेला जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में करा जाता है और एक तरह से जो है बुल से संबंधित, यानी कि सांडों के एक स्पोर्ट से संबंधित है। और बात करिए हमने तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। सीएम यहाँ पे हैं ई के पलनीस्वामी जी और गवर्नर यहाँ पे यानी कि राज्यपाल हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी। उसके बाद बात करें आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि द इंडियन आर्मी हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर मिलिट्री सैलरी पैकेज, यानी कि जो हमारी भारतीय सेना है उसकी जो भी सैलरीज आपकी आती है तो वो किस बैंक के साथ उन्होंने टाई अप कर दिया आपकी सैलरीज के लिए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो इंडियन आर्मी ने टाई अप कर दिया है फॉर सैलरी पैकेज के लिए। और बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टैब्लिशमेंट की, तो 1908 में इनकी स्थापना भी थी। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा में जो आपका गुजरात में पड़ता है। और एमडी एंड सीईओ के एट प्रेजेंट में आपके संजीव चड्डा जी। उसके बाद बात करें कि हु वाज अवार्डेड द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी। तो इस बार का जो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया ये आपका अशरफ पटेल जी को दिया गया है, स्मृति ईरानी जी द्वारा। और एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है हमारी केंद्र की, वो कौन है? तो स्मृति ईरानी जी है। तो दो तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो ये आपको लिंक करके चीजों को समझना होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सोशल एंटरप्रेन्योर किसको दिया गया यही पूछा जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि जिनके द्वारा दिया गया वो कौन सी मंत्री हो, तो आपको पता होना चाहिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ऐसा करके चीजों को याद रखना पड़ता है, ना कि आपका डिट्टो करके। लिंक करके चीजों को समझिए भी और पढ़िए भी। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन अमंग 189 कंट्रीज, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है हर साल जारी किया जाता है। और इस बार जो है 189 कंट्रीज के बीच में ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें आपकी इंडिया की रैंक की बात करें तो 131 रैंक इस बार की जो रही आपकी भारत की, जो काफी अच्छी नहीं है। और उसके बाद बात करें आपका कि नेम द एनिमल विच वाज बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट वाज स्पॉटेड रिसेंटली एट हर्लिंग विलेज इन स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीति वैली है कहाँ। तो ये स्पीति घाटी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है।
और यहाँ पे एक हर्लिंग विलेज है, यानी कि गांव है जिसका नाम हर्लिंग है। यहीं पे एक आपका जो है एनिमल दिखा जिसका नाम है हिमालयन सेव, जो एक आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, यानी कि विलुप्त तो होने की कगार पे ये है। बट अभी रिसेंटली इसको देखा गया आपका हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में, जिसका नाम है हिमालयन सेव। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। बात करें हिमाचल की कैपिटल की, शिमला इनकी राजधानी है। सीएम है यहाँ पे जयराम ठाकुर जी और गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय जी। उसके बाद आगे चलते ही बात करते हैं कि हु वाज ऑनर्ड विद रामानुजन प्राइज ऑफ फॉर मैथमेटिक्स 2020 के लिए, यानी कि 2020 का जो रामानुजन प्राइज दिया गया, तो ये दिया गया इस बार का डॉक्टर कैरोलिना ओरोजो को, जो आपकी कहाँ से हैं, ब्राजील से है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है रामानुजन प्राइज, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि रामानुजन प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। बात करें 2020 में किसको दिया गया, तो डॉक्टर कैरोलिना ओरोजो को, जबकि ब्राजील से है। उसके बाद आपका है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम कॉस्ट फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट कंडक्टेड बाय प्राइवेट लेबोरेटरीज एट ₹100 विद इन स्टेट। यानी कि अभी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आपका फिक्स कर दिया गया है कि अगर कोई भी रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका प्राइवेट लेबोरेटरी से करवा रहा है तो ₹100 से ऊपर आप उसकी फीस नहीं ले सकते। एक आपका फिक्स रेट बता दिया है गवर्नमेंट द्वारा कि ₹100 निर्धारित कर दिया गया है रेट रैपिड एंटीजन टेस्ट से। इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उसके खिलाफ जो है आपकी विधिक कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माने का प्रावधान लगाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आप ₹100 चार्ज कर सकते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए। उसके बाद बात करें कि आपके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम वहाँ पे नवीन पटनायक जी है और गवर्नर है आपके गणेशी लाल जी। देन चलते हैं आगे, बात करते हैं कि किस दिन को जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है आपका भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिम्बर्स द कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस मेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। यानी कि आपका जो है कि इन मेडिकल एक्सपेंसेस को जो है आपका रीइंबर्स किया जाएगा, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रहे। तो महाराष्ट्र ने अब ऐसा कर दिया कि जो भी आपके सरकारी कर्मचारी है, जितना उनका खर्चा आ रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, वो सारा खर्च जो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है खुद उठाएगी। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो मुंबई इनकी राजधानी है। सीएम है यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। देन आपका पॉइंट है कि द 55-year-old चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक इज सेट अप टू रीओपन बिटवीन India and which country to enhance connectivity and transport? The link was cut off during the 1965 इंडिया-पाकिस्तान वॉर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1965 में जो आपका भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके चलते जो है एक चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक था, जो किस देश के बीच में था, तो वो था आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रेलिंग था, जो आपका कट आउट हो गया था इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर के कारण। बट इसको अब दोबारा से जो है 55 साल बाद अब चालू करने की जो है तैयारी कर दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिलाहाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसको अब फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बात करें बांग्लादेश की कैपिटल की, तो ढाका इनकी राजधानी है, करेंसी है इनकी टका, पीएम है यहाँ पे शेख हसीना और प्रेसिडेंट है आपके अब्दुल हामिद बांग्लादेश के। उसके बाद आपकी बात करें कि इन विच स्टेट राइड शेयरिंग कंपनी ओला विल बी सेटिंग अप इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री वर्थ ₹2400 करोड़, यानी कि 2400 करोड़ की लागत से जो है आपकी भारत की सबसे पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री आपकी बनने जा रही है तमिलनाडु, जो किसके द्वारा बनाई जाएगी, ओला के द्वारा स्टैब्लिश की जाएगी तमिलनाडु में। उसके बाद बात करें कि ऑन विच डे विजय दिवस इज ऑब्जर्व, यानी कि विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है भारत में, तो 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 1971 में जो है पाकिस्तान से आपका जो है बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ था, भारत ने जो है आज़ादी दिलाई थी। तो इसी के चलते जो है 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है आपका विजय दिवस। उसके बाद बात करें कि विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड फ्री कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल पीपल इन द स्टेट, यानी कि सबसे पहले राज्य में जिसमें घोषणा की गई जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो सबको फ्री दी जाएगी, तो ये सबसे पहले बिहार में इसकी घोषणा की गई थी। बात करें बिहार की कैपिटल की, तो पटना इनकी राजधानी है, सीएम है यहाँ पे नीतीश कुमार जी, गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ पे फागू चौहान जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम द फ्रीडम फाइटर हु 70th डेथ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन December 15, 2020, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो हैं जिनकी इस बार जो है आपकी 70वीं डेथ एनिवर्सरी इस बार मनाई गई 15 दिसंबर को। उसके बाद बात करें कि व्हाट वाज इंडिया टॉप मोस्ट सर्च वर्ड ऑन गूगल इन 2020, यानी कि भारत की तरफ से 2020 में जो है गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो वर्ड बन गया है कोरोना वायरस के बाद, वो बन गया आपका आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। उसके बाद बात करें कि नेम द इंडियन जर्नलिस्ट ऑथर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020, यानी कि 2020 का जो इस बार का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किसको दिया गया, तो राजकमल झा जी को दिया गया, इनके नॉवल द सिटी एंड द सी के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नॉवल है द सिटी एंड द सी किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजकमल झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये चीजों को जो है ढंग से याद करना है। और उसके बाद बात करें आपका कि इस बार की जो है आपकी साखे ग्रांड प्रिक्स जो बहरीन में हुई आपकी 6 दिसंबर 2020 को, तो किसके द्वारा इस बार जीत ली गई है और सबसे पहले भारतीय बन गए इसको जीतने वाले,
तो ये जेहान दारूवाला जी के द्वारा जीती गई इस बार की साके ग्रांड प्रिक्स इन बहरीन। उसके बाद चलते हैं आगे कि इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2021 का, इसमें भारत की जो रैंक रही वो रही है आपकी 10वीं। देन आपका है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक, यानी कि फुली 100% ऑर्गेनिक जो बन गई है आपकी यूनियन टेरिटरी भारत की, तो वो बन गई है आपकी लक्षद्वीप। ऑर्गेनिक से मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, सारे बायो और ऑर्गेनिक का यूज किया जाता है, और जो भी आपकी फसल यहाँ पे तैयार की जाती है, सब्जी वगैरह जो भी आपका मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती है हर्बल, तो वो सारी जो है आपकी ऑर्गेनिक कैटेगरी से जो है आपका 100% तैयार की जाती है, तो इसीलिए जो है इसको 100% ऑर्गेनिक यूटी का जो है दर्जा मिल गया है लक्षद्वीप को। देन आपका है कि विच इंडियन विकेट कीपर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट से जब पूर्ण तरह से जिन्होंने संन्यास ले लिया है अभी हाल ही में, विकेट कीपर भारत के कौन थे, तो पार्थिव पटेल जी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर को जो है संन्यास की घोषणा ली। उसके बाद आपका है कि विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज बिकम द फर्स्ट वन टू सीक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर कोविड-19 इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पहले जिस वैक्सीन को है इमरजेंसी के लिए आपका ऑथोराइज किया गया है कि उसका यूज किया जा सकता है, तो वो पी फाइजर आपकी वैक्सीन है, जो आपकी यूएस प्लस जर्मन कंपनीज ने बनाई है, दोनों ने मिलकर। फाइजर इस वैक्सीन का नाम है जिसको सबसे पहले ऑथोराइजेशन मिला आपका इमरजेंसी यूज का भारत में। देन आपका बात करें कि इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 7 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। देन आपका है कि हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की के जो प्रेसिडेंट है किसको बना दिया गया है, तो उदय शंकर जी को बना दिया गया है। बात करें फिक्की की स्टेब्लिशमेंट की, तो 1927 में इसकी स्थापना भी थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और एट टाइम प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनॉय जी। उसके बाद बात करिए आपका कि जो आपकी सेंटर वो हैज डायरेक्टेड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू कंपलसरी इंस्टॉल सीसीटीवी, यानी कि अभी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें उसने बताया है कि आपको जो है जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की उसको कंपलसरी कर दिया गया है सीसीटीवी कैमरास को और नाइट विजन फैसिलिटीज के साथ, कि जो भी उनके जो ऑफिसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के वहां पे जो है इसको यूज किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा को, कि जो आपका कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है आपका अपराधियों को उससे बचा जा सके। तो सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, एसएफआई और डीआरआई जैसी इसको जो एजेंसीज हैं ये इनको इंस्टॉल करने पड़ेंगे सीसीटीवी कैमरास और नाइट विजन फैसिलिटीज के साथ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है फैसला लिया, अपना फैसला सुनाया। बात करें एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है, तो एस ए बोबड़े जी जो है हमारे एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 47th नंबर के, तो आपको सीरियल भी याद रखना है इनका। उसके बाद बात करें कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया 98 की उम्र में, तो ये कौन थे, तो एमडीएच के ये आपके फाउंडर थे, जिन्होंने एमडीएच जो मसालों का बहुत बड़ा ब्रांड है इसके ये आपके संस्थापक थे। तो इनका नाम क्या था इसके फाउंडर का, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। उसके बाद बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई हैज आस्क्ड विच प्राइवेट बैंक टू होल्ड डिजिटल लॉन्च एंड सेलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी कि फिलहाल जो कुछ टाइम के लिए भी एचडीएफसी बैंक के जो है आरबीआई द्वारा रोक लगा दी गई है उसके किस पर, डिजिटल लॉन्च ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पर, यानी कि जो उसके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए जा रहे थे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उन पर रोक लगा दी गई है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एचडीएफसी के। बात करें एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1994 में, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में, और एट प्रेजेंट में इसके सीईओ है आपके शशिधर जगदीशन। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि एक 29 वर्षीय इंडियन है जो आपके को फाउंडर और सीईओ हैं एक सोशल एंटरप्राइज के जिसका नाम है तकाचार, और इन्हीं को इस बार का जो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड दिया गया है। किनका क्या नाम है इनका, तो विद्युत मोहन इनका नाम है, जिनको जो इस बार का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए, कई स्टेप्स लिए, और जिसके चलते जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एजेंसी द्वारा जो है इनको ये प्राइज दिया गया जिसका नाम है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2020, और विद्युत मोहन इनका नाम है जिनको ये दिया गया। उसके बाद बात करें आपका कि एक जो आपके भारत के पोस्ट ऑफिस है, आपको पता है कि वहाँ पे भी बैंकिंग फैसिलिटीज उनके द्वारा की जाती हैं, यानी कि आपका जो है आप पोस्ट ऑफिस में भी अपने पैसे जमा करवाते हैं, वहाँ पे जो भी आपका बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज होती है सारी, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी वो प्रदान की जाती हैं। और इसी के चलते जो अब डिजिटल लेन देन के लिए जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा एक ऐप लॉन्च कर दी गई है, तो इसका नाम है डाक पे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि नेम द इंडियन बिजनेस ग्रुप विच हैज बीन चूजन फॉर द एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020, यानी कि इस बार का जो एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 है किस ग्रुप को दिया गया, तो टाटा बिजनेस ग्रुप को ये इस बार दिया गया भारत के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान हेतु। इस बार टाटा ग्रुप को जो है एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 दिया गया। देन बात करें कि नेम द इंडियन ओरिजिन चाइल्ड साइंटिस्ट हु हैज बीन नेम्ड द किड ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम मैगजीन द्वारा इस बार का किड ऑफ द ईयर
का टाइटल जो है किसको दिया गया, तो भारत ओरिजिन की है, भारतीय ओरिजिन की, यानी कि भारतीय मूल की जो है चाइल्ड साइंटिस्ट है, इनका नाम है गीतांजलि राव, और इन्हीं को इस बार का किड ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया बाय टाइम मैगजीन। देन चलते हैं आगे, बात करते हैं कि नेम द हिस्टोरिकल 4 सिटीज इन मध्य प्रदेश विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को रिसेंटली। यानी कि यूनेस्को द्वारा रिसेंटली में ऐड की गई 2 सिटीज कौन सी हैं आपके मध्य प्रदेश में, जिनको आपका वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में जोड़ा गया, तो ओरछा और ग्वालियर मध्य प्रदेश की 2 सिटीज हैं। तो इन्हीं को जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में जोड़ा गया। बात करें आपकी कैपिटल की, तो भोपाल इनकी राजधानी है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, और गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल जी, जो एडिशनल है, ब्रैकेट में मैंने इसलिए ऐड लिखा गया है कि एडिशनल है। वैसे जो आपके आनंदीबेन पटेल जी हैं ये आपके उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं, बट इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आपका मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में, इसलिए एडिशनल ये हैं। और उसके बात करें कि नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन डिलीवरी। यानी कि आपको पता है कि जो भारत में जो है अभी आपका कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू हो चुकी है, और इससे पहले जो जिस भी व्यक्ति को आपकी कोविड लगाई जा रही है, कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उससे पहले उसको आपका रजिस्टर्ड करना है कोविन ऐप में। तो इसी ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोविन का जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, जिसको जो है आपका पर्सन को वैक्सीनेटेड होने से पहले जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके सारी जानकारी इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद बात करें कि इन हाउ मेनी ओडीआई मैचेस विराट कोहली स्कोर्ड 12,000 रन टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर हु स्कोर्ड देम इन 300 मैचेस। यानी कि 12,000 रन जो है 242 मैचेस में, 242 मैचेस में 12,000 रन कंप्लीट करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर जी का, जिन्होंने 12,000 रन जो है 300 मैचेस में बनाए थे। और इसी 12,000 रन को जो है 242 मैचेस में बनाकर विराट कोहली ने जो है सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 12,000 रन जो है आपका सचिन तेंदुलकर जी ने कितने मैचेस में बनाए थे, आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे तो 300 मैचेस में, और पूछा जाएगा विराट कोहली ने कितने में बनाए थे, तो 242 मैचेस में। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि नेम द इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु पास्ड अवे ऑन 4 दिसंबर 2020। यानी कि हाल ही में भी 4 दिसंबर 2020 को जिनका देहांत हुआ उनको कहा जाता था फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी जी, और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक ये थे, और इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनका हाल ही में भी देहांत हुआ, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी जी। उसके बाद बात करें कि विच कंट्री स्ट्रीट फूड हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि जो यूनेस्को द्वारा जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में जिस देश के स्ट्रीट फूड को शामिल कर दिया गया है, तो कहाँ के फूड को किया, तो सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को इसमें शामिल कर दिया गया है। बात करिए हमने सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो कैपिटल वो है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है यहाँ पे हलीमा याकूब, और पीएम है यहाँ पे ली हसीन लुंग सिंगापुर के। देन आपका पॉइंट है कि अ न्यू म्यूटेड कोविड-19 वेरिएंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन। यानी कि सबसे पहले जिसका जो है एक न्यू म्यूटेड कोविड-19 का वेरिएंट मिला, ये कहाँ पे मिला, आपका यूनाइटेड किंगडम में मिला। बात करें यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल, तो लंदन इनकी राजधानी है, करेंसी आपके पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है आपके बोरिस जॉनसन जी यूके के। देन आपका है कि विच टू प्लैनेट्स मर्ज विद ईच अदर इन द नाइट स्काई ऑन 21 दिसंबर 2020। यानी कि 21 दिसंबर 2020 को जिन 2 प्लैनेट्स को मर्ज होते हुए दिखा हमने, यानी कि एक पोजीशन में वो आ गए थे, तो वो कौन से थे आपके, जुपिटर और सैटर्न थे। और ये घटना भी आपके 21 दिसंबर 2020 को, आपको डेट भी पूछा जा सकता है या डेट दे के आपको प्लैनेट्स पूछे जा सकते हैं। तो जुपिटर और सैटर्न जो आपके मर्ज होते दिखाई दिए 21 दिसंबर 2020 को। उसके बाद बात करें कि विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021। यानी कि 2021 में जो है आपका G7 समिट किस कंट्री द्वारा होस्ट की जाएगी, तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा ही होस्ट की जाएगी 2021 की G7 समिट। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 फ्रॉम 4 ऑफ मार्च टू अप्रैल 3 2022। यानी कि 2022 के जो आपके आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, जो 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेंगे 2022 में, तो ये कौन सी आपकी कंट्री होस्ट करेगी इसको, महिला वर्ल्ड कप को, तो ये आपकी करेगी न्यूजीलैंड। बात करें न्यूजीलैंड की कैपिटल की, तो वेलिंगटन इनकी राजधानी है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और पीएम है आपकी जेसिंडा अर्डन। देन बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि विच सिटी विल होस्ट द 2020 एशियन गेम्स। यानी कि 2030 में होने वाले एशियन गेम्स को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो कतर में ये होने जाएंगे आपके 2030 के एशियन गेम्स, और कतर की राजधानी दोहा में इनको खेला जाएगा। बात करें यहाँ पे कतर में पीएम कौन है, तो खालिद बिन खलीफा यहाँ पे पीएम है, करेंसी यहाँ पे चलती है आपकी रियाल। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम द यूजिंग इट्स नेम फ्लैग एंड एंथम एट द ओलंपिक्स। यानी कि मैं आपको सेपरेट वीडियो भी इस पे बना चुका हूँ, और पहले भी बताया मैंने आपको कि जो इस बार ओलंपिक होने थे 2020 में टोक्यो में, कोविड के कारण वो नहीं हो पाए और आगे पोस्टपोन्ड हो गए हैं।
बट ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रशिया के एथलीट्स थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो इस बार जो है, इस बार तो जो ओलंपिक्स होने थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसमें से काफ़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो डोपिंग मामले में अभी सामने उनके जो है पॉजिटिव आए। देन आपका बात करें कि कुछ फिर भी स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनको जो डोपिंग मामले में आपके खरे नहीं उतरे, मतलब उनको कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई, तो उनको जो है पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी गई है आपकी ओलंपिक कमेटी द्वारा। बट वो जो है आपका रशिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एज अ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रशिया कंट्री है उस पर 4 साल का पूर्ण तरह बैन लगा दिया गया है हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलने के लिए। तो जो एथलीट आपके पास हो भी चुकी हैं डोपिंग में जो है पॉजिटिव नहीं आए, उनको खेल सकते हैं वो, बट आपका वो रशिया कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसका फ्लैग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वो जो मेडल अगर वो कोई जीतते हैं तो वो रशिया के खाते में ना ऐड होके इंडिविजुअली उसके खाते में ऐड होगा। तो ये आपका जो है रशिया पे बैन लगा था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर बता देता हूँ। और कैपिटल रशिया की मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है आपके व्लादिमीर पुतिन, और पीएम है यहाँ पे रशिया में मिखाइल मित्सुतिन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डब्ल्यूएचओ कहा जाता है, लेट टीम इज एक्सपेक्टेड टू विजिट विच कंट्री इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एग्जामिनिंग द ओरिजिन्स ऑफ द डेडली कोरोना वायरस। तो आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो है एक टीम को विजिट करने के लिए भेजा था, कहाँ पे? चाइना पे भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो चाइना से ही कोरोना वायरस जो है इसको लगाया गया था, पहले केसेस यहीं पे आए थे, तो एक तरह से जो है ओरिजिन इसको माना गया था। बट इसकी पूर्णतया सत्यता को जानने के लिए जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक टीम भेजी गई है अभी चाइना, ताकि वो वहाँ से जो है जान पाए, स्टेप्स जान पाए कि क्या वहाँ पे ही ओरिजिन था या कहीं और से वहाँ पे ट्रांसफर किया गया। तो अभी डब्ल्यूएचओ की टीम कहाँ पे विजिट करने गई? आपकी चाइना में करने गई। बात करें चाइना की कैपिटल की, तो बीजिंग इनकी राजधानी है। करेंसी चलती है रेनमिनबी, और इसका छोटा पार्ट है युआन। तो आपको अगर ऑप्शन में रेनमिनबी आता है तो रेनमिनबी में भी टिक लगाना है, और युआन आता है तो युआन में टिक लगाना है। इन दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनमिनबी करेंसी है और इसका छोटा पार्ट है युआन। प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है चाइना के? तो सी जिनपिंग जी है। उसके बाद बात करें कि विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भारत की जो रैंक थी मे बी 131, मैंने आपको बताई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 रैंक थी 189 कंट्रीज में। और जिस कंट्री जो टॉप पे रहा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहा, तो वो रहा आपका नॉर्वे, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक हासिल हुई। बात करें नॉर्वे की कैपिटल की, तो ओस्लो इनकी राजधानी है। करेंसी यहाँ पे चलती है नॉर्वेजियन क्रोन, और पीएम है यहाँ पे अर्ना सोलबर्ग। उसके बाद बात करें कि विच थ्री कंट्रीज हेल्ड द फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन दिसंबर 14 ऑन द यूज ऑफ चाबहार पोर्ट, यानी कि चाबहार पोर्ट जो है आपका, उसको यूज करने के लिए किन 30 देशों के बीच में एक मीटिंग हेल्ड हुई 14 दिसंबर को? तो ईरान, उज्बेकिस्तान और इंडिया, इन तीनों के बीच में एक मीटिंग हुई कि जो चाबहार पोर्ट है इसको कैसे यूज किया जाए और किस किस के द्वारा क्या क्या इसमें स्टेप लिए जाए। देन आपका बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज, यूनेस्को बांग्लादेश बागा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज, द प्राइज वुड बी गिवन इन विच फील्ड। यानी कि यूनेस्को जो है आपका, ये एक इंटरनेशनल प्राइज को लॉन्च कर दिया है इसने, यानी कि एक नया आपका नई कैटेगरी में एक प्राइज दिया जाएगा यूनेस्को द्वारा, जिसका नाम होगा यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज। और किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? तो क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए दिया जाएगा। यानी कि एक सिंपल हो गया इकोनॉमी, और एक होगा आपका क्रिएटिव इकोनॉमी। तो ये आपको बिल्कुल 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक प्राइज अब यूनेस्को देगा आपका, जिसका नाम है यूनेस्को बांग्लादेश बागा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड में दिया जाएगा, या पूछा जाएगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड में यूनेस्को एक प्राइज देने जा रहा है जिसका नाम क्या है? तो यूनेस्को बांग्लादेश बागा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज। तो आपको वाइस वर्सा इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद बात करें कि हु हैज बीन नेम्ड द टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम मैगजीन द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो यूएसए के 47th या 46th, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो प्रेसिडेंट जो बिडेन को। उसके बाद बात करें आपका कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने जाएंगे आपके, तो इसमें एक डांस फॉर्म को भी ऐड किया गया है जो डेब्यूट है। तो ये है ब्रेक डांस, जो आपका 2024 के पेरिस ओलंपिक से इसमें ऐड कर दिया जाएगा आपका ओलंपिक्स में। उसके बाद बात करें कि विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021, यानी कि डब्ल्यूईएफ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जो मेजबानी होगी वो कौन करेगा? सिंगापुर करेगा। देन आपका है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द न्यूली लॉन्च डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन, यानी कि डब्ल्यूएचओ आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस संगठन की अब एक संस्था बन चुकी है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन, जिसके अभी एट प्रेजेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नया किसको बनाया है? तो अनिल सोनी जी को बनाया है।
बात करिए WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को भी थी। 7 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि इसके हेड कौन है एट प्रेजेंट में, तो तेद्रोस अदानो गिबेरिस इसके हेड है। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। देन आपका है कि नेम द सीईओ ऑफ जूम वीडियो चैट सर्विस हु हैज बीन नेम्ड एज द 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। यानी कि टाइम मैगजीन के अनुसार जो है आपका जूम वीडियो के सीईओ जो हैं आपका एरिक युआन इनका नाम है, इन्हीं को 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया बाय टाइम मैगजीन। तो आपको याद होना चाहिए कि जूम जो वीडियो चैट ऐप है, तो इसके सीईओ कौन है आपके, एरिक युआन है। देन आपका है कि विच कंट्री विल होस्ट द इंडियन ओशियन गेम्स इन 2023 रिप्लेसिंग ओरिजिनल होस्ट मालदीव्स ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि कोविड-19 के कारण जो है आपका मालदीव से अब जो है मेजबानी कौन करने जाएगा, मेडागास्कर करने जाएगा 2023 में होने वाले इंडियन ओशन गेम्स की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन गेम्स कब होंगे, 2023 में होंगे। इसके पहले कौन होस्ट कर रहा था, तो सबसे पहले इसको मालदीव होस्ट कर रहा था, बट कोविड-19 के कारण कुछ असुविधाओं के चलते हुए अब इसको मेडागास्कर होस्ट करेगा, जो 2023 में होंगे। इंडियन ओशन गेम्स इनका नाम होगा। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटानानिवोरियो, और करेंसी इनकी है एरियारी। प्रेजेंट है आपके एंडे रजोलिना। तो ये आपको मेडागास्कर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपका, he named the veteran footballer from Italy who passed away at the age of 64 years. He was Italy's top scorer during the 1982 फुटबॉल वर्ल्ड कप। यानी कि 1982 1982 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जिन्होंने गोल स्कोर किए थे आपके फुटबॉल में इटली की तरफ से, तो वो थे पलाओ रोसी, जिनका हाल ही में भी 64 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि पलाओ रोसी कौन थे, एक फुटबॉलर थे जो आपके किस कंट्री से थे, इटली से थे। और 1982 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी ये थे इटली की तरफ से। देन आपका बात करें कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है ग्लोबली, तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है आपका ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। देन आपका है कि नेम द कंट्री हु हैज बीन बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर यूके टू अप्रूव फाइजर्स कोविड-19 वैक्सीन। यानी कि यूके की जो आपकी फाइजर वैक्सीन है, तो उसको जो अप्रूव करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया आपका, कनाडा बन गया है। बात करिए यहाँ पे कि कैपिटल कौन है, तो ओटावा की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे चलती है कैनेडियन डॉलर, और पीएम है आपके कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। उसके बाद बात करें कि व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज अनाउंस जॉइंटली बाय नेपाल एंड चाइना। यानी कि नेपाल और चाइना के द्वारा दोनों की जॉइंटली एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है नई उसको बताया है 8848.86 मीटर्स। यानी कि 0.86 मीटर्स की जो है बढ़ोतरी इसमें दर्शाई गई है नेपाल और चाइना की संयुक्त रिपोर्ट के द्वारा, जो इन्होंने अभी मेजरमेंट किया। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो नई हाइट है वो माउंट एवरेस्ट की कितनी हो गई है, तो 8848.86 मीटर्स। यानी कि पॉइंट के बाद जो आपके डिजिट्स हैं दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऑप्शन में, 0.86 0.85 ऐसे करके पास पास के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 8848.86 मीटर्स, यानी कि 0.86 मीटर्स की इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद ये इतना मीटर सब टोटल हाइट इसकी हो गई है बाय नेपाल चाइना के द्वारा। उसके बाद बात करें कि माउंट एवरेस्ट की हाइट थी कितनी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जब जारी की गई थी 1954 में, तो 8848 मीटर्स जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको 1954 में इसको घोषित किया गया था कि इतनी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट की है। बट एट प्रेजेंट में 0.86 मीटर्स का जो इसमें है इंक्रीमेंट हो चुका है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि करप्शन का ही जो है हमेशा से ही एक हाईलाइटेड वर्ड रहा है, तो इसको पूछा जा सकता है कि एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। उसके बाद आपका है कि हु हैज बीन नेम्ड एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 रिकॉर्ड 6 टाइम, यानी कि एक रिकॉर्ड हासिल कर दिया है 6ठी बार एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर बनकर। किन्होंने, तो नोवाक जोकोविच ने, जो आपके सर्बिया से। और 2020 का भी एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इन्हीं को दिया गया है, ये टाइटल इन्होंने 6ठी बार इस बार जीता है। उसके बाद बात करें आपका कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने जो है आपका कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 इनको इस बार का बनाया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 कौन रहे, तो फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रहे, जो आपके यूके से हैं, यानी कि ब्रिटेन से हैं। उसके बाद बात करें कि फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कौन रही इस बार, तो ये रही आपकी लूसी ब्रॉन, जो आपकी इंग्लिश फुटबॉलर है, और इन्हीं को जो है इस बार का फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 बनी। कौन, लूसी ब्रॉन्ज। बात करें कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कौन बने, तो रॉबर्ट लेवोंड्स्की बने, जो आपके पोलैंड से हैं। तो आपको उनकी कंट्री भी याद रखनी है और इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट लेवोंड्स्की, जबकि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 बने।
उसके बात करें कि आपका फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, फॉर्मली आईआईएफ जिसको कहा जाता था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसको बनाया गया? तो यूलिमा रोजास को इस बार ये टाइटल दिया गया फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो आपकी वेनेजुएला से हैं। और बात करें कि मेल एथलेटिक्स कौन रहे इस बार के वर्ल्ड एथलेटिक्स की रिपोर्ट द्वारा, तो 2020 के जो है मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2020 रहे आपके अरमान डुप्लेंटिस, जो आपके अमेरिकन बोर्न हैं और स्वीडन की तरफ से खेलते हैं, पोल वॉल्ट रही हैं, पोल वॉल्ट का ये गेम खेलते हैं। तो इनका नाम क्या है? अरमान डुप्लेंटिस, जिनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा जो है मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 टाइटल दिया गया। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जो आपके दिसंबर मंथ से रिलेटेड रहे। तो आपको इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी रही वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और क्या क्या इस वीडियो में और कुछ हो सकता था जो आपको कहीं पे कुछ भी कोई दिक्कत लगी हो, या आपको जो भी आपके विचार रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं जनवरी के 2021 के नए साल से नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए जय हिंद और धन्यवाद।